जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज के इस दिव्य संदेश में वह रहस्य खुलने वाला है जिसे जानकर अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर से उठकर अजेय बन गया था। कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है वही जीवन में असली विजय पाता है। अगर आप भी संघर्षों से जूझ रहे हैं, दिल थक गया है, परिस्थितियाँ कठिन हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है श्री कृष्ण का वह अमृत ज्ञान जो आपकी किस्मत पलट सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर शब्द आपके भाग्य को बदल सकता है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के कर्म पवित्र होते हैं उसके जीवन से अंधेरा दूर रहता है। इंतजार करने वालों को केवल वही मिलता है जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं। शब्दों से किसी को तोड़ना पल भर का काम है, पर किसी को समझना, जोड़ना और मनाना पूरी उम्र की तपस्या है। इसलिए हे पार्थ, कर्म, करुणा और धैर्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ। यही सफलता का सच्चा पथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरना कोई हार नहीं, हर बार उठकर आगे बढ़ जाना ही सच्ची जीत है। पैरों की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। बुद्धिमान व्यक्ति न किसी से डरता है और न किसी को डराता है। वह जवाब देना जानता है, पर कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचता है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब मंजिल पा लेते हैं। याद रखो, शब्द और व्यक्ति वही रहते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। जो हमें प्रेम करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो नहीं करते वे हर बात में दोष ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दिखावा करने वाला हमेशा भ्रम में रहता है, पर सच्चा सुख तो खोकर पाने में है, रोकर फिर मुस्कुराने में है। हार जीवन का हिस्सा है, पर हार कर उठने की शक्ति ही असली विजय है। अभी तुम्हारी उड़ान बाकी है, तुम्हारी सीमाएं नहीं, तुम्हारा साहस तय करेगा कि तुम कहाँ तक जाओगे। जैसे पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, वैसे संघर्ष के बिना उजाला नहीं आता। याद रखो, लक्ष्य चाहे कितना कठिन हो, डटे रहना ही धर्म है। भाग्य भी उन्हीं के साथ खड़ा होता है जो साहस से कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचाई देना चाहता हूँ उसे पहले संघर्ष की आग में तपाता हूँ। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। बादल चाहे जितनी साजिश करें, पर सूरज फिर चमकता है। यदि समय साथ नहीं दे रहा तो धैर्य रखो, समय भी ऋतुओं की तरह बदलता है। एक चिड़िया ने बार बार घोंसला टूटा, पर उसने उड़ान नहीं छोड़ी और अंत में अपना घर बना लिया। जीवन भी ऐसा ही है, गिरोगे, टूटोगे, पर यदि जिद और विश्वास श्री कृष्ण में रखोगे तो मंजिल स्वयं रास्ता बनाकर तुम्हारे पास आएगी। दीपक कुछ नहीं बोलता, उसका प्रकाश ही उसका परिचय बन जाता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। अच्छे कर्म ही पहचान बनते हैं। जीवन में कई कठिन फैसले डराते ज़रूर हैं, पर वही हमारी किस्मत बदलते हैं। अपना पराया वही है जो भावनाओं को समझे। जो दूर होकर भी दिल के करीब हो वही अपना, और पास होकर भी संवेदनहीन हो वही पराया। जिंदगी हर किसी के सामने मुश्किलें रखती है, पर हौसला तो हमें खुद भरना होता है। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। बस चलते रहो, कर्म करते रहो, रोशनी अपने आप फैल जाएगी। जीवन की कठिनाइयाँ हर किसी की परीक्षा लेती हैं। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जिसको बिना संघर्ष सब मिल जाए वही अहंकार करता है, और जो मेहनत से पाता है वही दूसरों की मेहनत की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हर कदम को गुप्त रखो, क्योंकि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन बाधा बनेगा ये समय ही बताता है। भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो माफ़ी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए चुपचाप कोशिश करते रहो। एक दिन हारते हारते ही जीत तुम्हारे कदम चूम लेगी। जीवन की कठिनाइयाँ हर किसी की परीक्षा लेती हैं। कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जिसको बिना संघर्ष सब मिल जाए वही अहंकार करता है, और जो मेहनत से पाता है वही दूसरों की मेहनत की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हर कदम को गुप्त रखो, क्योंकि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन बाधा बनेगा ये समय ही बताता है।
भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। विश्वास एक बार टूट जाए तो माफ़ी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए चुपचाप कोशिश करते रहो। एक दिन हारते हारते ही जीत तुम्हारे कदम चूम लेगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि भाग्य का खेल एक पल में बदल सकता है। कर्मभूमि में श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान केवल रेखा देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। परिंदों की मंजिल उनके पंखों की ताकत से तय होती है। ठीक वैसे ही जैसे हुनरमंद लोग दुनिया में बिना शोर के चमकते हैं। अगर कोई साथ न भी हो तो चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ा साथी है। नाम छोटा हो पर अपना होना चाहिए। सभी का सम्मान करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर कभी समझौता मत करना, क्योंकि यही चरित्र की असली पहचान है। मधुमक्खी से पूछा गया कि वह मेहनत से शहद बनाती है, फिर भी इंसान उसे चुरा ले जाता है, क्या उसे दुख नहीं होता? मधुमक्खी मुस्कुराकर बोली, वह मेरा शहद ले सकता है, मेरी कला नहीं। इंसान भी सुख दुख से ही समझ पाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरना घातक नहीं होता, घातक तब होता है जब तैरना न आए। इसी तरह परिस्थितियाँ समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं सीखते। इसलिए हालातों पर अफसोस नहीं, उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाते हैं। हे मित्र, जीवन वही पहचानता है जो स्वयं को पहचान ले। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों में धैर्य और होठों पर साहस रखो, क्योंकि जिंदा रहने की तरकीबें अनगिनत हैं। रास्ते कठिन हों तो भी चलना मत छोड़ो, मंजिलें कदमों की जिद से ही मिलती हैं। सुख एक खोज है, दुख एक अनुभव, दोनों ही मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। जिसे स्वयं पर विश्वास हो वही सफल होता है। बीज की तरह मेहनती इंसान भी दबाया जाए तो और ऊंचा उठता है। गलती हर कोई करता है, इसलिए किसी को उनके बुरे समय में दोष मत दो। समझो, संभालो और आगे बढ़ो। ठहरो नहीं, क्योंकि समय तभी बदलता है जब इंसान खुद को बदलने का साहस करता है। आज भी बदल सकता है और आने वाला कल भी। सफलता की कोई उम्र नहीं होती, आगे वही बढ़ता है जिसे अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास होता है। जीत और हार दोनों सोच से पैदा होती हैं। मानोगे तो हार, ठान लोगे तो जीत। सपने छोटे हों या बड़े, उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सपना आपका है, दुनिया का नहीं। विजेता अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो न बदले उसे स्वीकारो, और जिस सच को स्वीकार लिया जाए वह शक्ति बन जाता है। जो बदला ना जा सके उससे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को खुश रखना यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार असफल होना यह साबित नहीं करता कि आप हमेशा असफल रहेंगे। यदि आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेगी। नया करने से मत डरिए, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की आधी परेशानियां खुद ही मिट जाती हैं। नकारात्मक विचार हालातों को और बिगाड़ते हैं, इसलिए हर समय मन को शांत और सकारात्मक रखना ही जीवन का सच्चा बल है। दो संत एक छोटी झोपड़ी में रहते थे और रोज अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। शाम को लौटकर भगवान का नाम जपते और साधारण जीवन बिताते थे। एक दिन वे भिक्षा के लिए गए, तभी गांव में तेज तूफान आ गया। जब पहला संत वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आधी टूट चुकी है। वह क्रोधित हो गया और बोला, मैं रोज भगवान का जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका मन तुरंत शिकायतों से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कठिन समय भी ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा होता है। इस कथा की सीख यह है कि हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें तनाव देती है और अच्छे पहलू भी नजर नहीं आते। समय हमें लगातार संकेत देता है कि आगे बढ़ो, रास्ते खुद बनेंगे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए भीतर एक जुनून जगाना पड़ता है। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाते समय बार बार टूटने पर भी हार नहीं मानती और तिनका तिनका जोड़ती रहती है। जिंदगी भी ऐसे ही कई रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हिम्मत और उम्मीद बनाए रखते हैं
वही आगे बढ़ते हैं। जिंदगी हर दिन नए रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो खामोशी में धैर्य रखता है वही निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। इंसान तभी हारता है जब कोशिश करना छोड़ देता है। हर काम शुरू होने से पहले असंभव लगता है, लेकिन प्रयास उसे संभव बनाता है। अपने सपनों को सांसों में बसाओ और मंजिल को नज़रों में रखो। जीत तुम्हारी ही होगी। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना कठिन। सफलता पाने के लिए जोखिम ज़रूरी है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले नीचे देखना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी हिम्मत रखनी पड़ती है। जिंदगी में ऊपर चढ़ने के लिए कभी कभी सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। इसलिए न उदास हो न निराश। ये जीवन संघर्ष है और चलता रहेगा। अपने जीने का अंदाज मत खोना। हौसला बुलंद रखो, कदम बढ़ाओ, मंजिल खुद नजर आएगी। जब तुम अकेले पहल करते हो, कारवां बाद में बन ही जाता है। ठोकर का मतलब रुकना नहीं, संभलकर दोबारा चलना है। दुख चाहिए तो पीछे देखो, सुख चाहिए तो आगे। लेकिन यदि सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जियो, जागरूक बनो। आज को समझने वाला इंसान ही मजबूत होता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। मत सोचो कि सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। दूसरों का सम्मान करने की शुरुआत खुद का सम्मान करने से होती है। आत्मविश्वास वही है, जानो तुम कौन हो, और किसी की राय से खुद को बदलने की ज़रूरत न समझो। दूसरों की नज़र में तुम्हारा संस्करण तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। सम्मान खोकर मिली कोई भी चीज़ बेकीमत होती है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति झुकता नहीं। यही फ़र्क है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संतुलन ज़रूरी है। आत्मसम्मान बनाए रखो, पर विनम्रता भी साथ रखो। यही सच्ची सफलता की पहचान है। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली चीज़ों की कद्र नहीं करते और बाद में उन्हें खो बैठते हैं। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दिखाता है, जबकि सम्मान करना आपके संस्कारों का परिचय देता है। अभिमानी व्यक्ति खुद को बड़ा मानता है, जबकि स्वाभिमानी सबको बराबर समझता है। जिनके भीतर आत्मसम्मान होता है वे अपना काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। बोलते समय संतुलन रखें, उतना ही कहें जितना सुन भी सकें। सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की हिम्मत होना भी ज़रूरी है। समझ, सम्मान और संतुलन ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य कब दुखी होता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो छल करते हैं। जीवन संघर्ष है, इसलिए उदास मत होना और अपने जीने का अंदाज़ा मत खोना। खुश रहना है तो अपने निर्णय परिस्थिति देख कर लो, लोगों को देखकर नहीं। जीवन बदलने के लिए संघर्ष चाहिए और आसान करने के लिए समझ। यदि कभी खुद से नफरत हो तो माता पिता के त्याग याद करो। और हे अर्जुन, ज़रूरत से ज़्यादा भलापन भी दुख देता है। सज्जन बनो पर सरल निशाना मत बनो। जिंदगी में नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को सकारात्मक बनाओ, वही तुम्हें कर्म की शक्ति देता है। जब विचार साफ हो तभी सफलता दिखने लगती है। मिट्टी का मटका हो या परिवार, दोनों की कीमत सिर्फ बनाने वाला समझता है, तोड़ने वाला नहीं। मित्र और रिश्ते दिल से बनाओ, उनके रंग हमेशा निखरते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं, लेकिन सफल लोग अपने दृढ़ निश्चय से दुनिया बदल देते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए कर्म करो, भय नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन की असली जीत बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। जो मन से हार मान ले वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता उस कर्म योगी को मिलती है जो बिना भय, बिना संदेह निरंतर प्रयास करता रहता है। ख्वाहिशें कम हो तो हर कदम पर संतोष मिलता है, वरना सुख भी दुहक बन जाता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का संकेत है। जीवन में खुशी वही पाता है जो हर परिस्थिति को प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गिरना अंत नहीं है,
हर बार उठकर आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो कर्म से पीछे हटता है वह सफलता का अधिकारी नहीं बनता। गीता कहती है कि भय इंसान को रोकता है और साहस उसे ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए कर्म योगी बनो, परिणाम की चिंता मत करो। सफलता का सही समय कोई नहीं देता, उसे कर्म से बनाना पड़ता है। स्वयं को इतना निखारो कि मन में न नेगेटिविटी रहे, न ही किसी की बुराई का समय मिले। जो दृढ़ निश्चय के साथ चलता है उसे एक दिन श्री कृष्ण अवश्य विजय प्रदान करते हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसे ही और दिव्य, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक उपदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं ताकि कृष्ण की वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण आपको सद्बुद्धि, शक्ति और आनंद प्रदान करें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।